Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आसमान से बरस रही आफत ने नासिकरों की चिंता बढ़ा दी है। गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखिए, जो तेज प्रवाह के साथ इस पंचवटी से बह रही है। तेज रफ्तार से बहते गोदावरी नदी के पानी ने तटों पर बसे छोटे बड़े मंदिरों को अपनी आगोश में ले लिया है। उसके बाद अब इस झरने का रौद्र रूप देखिए। नासिक जिले में बारिश का कहर जारी है। इस वक्त हम हैं सोमेश्वर मंदिर परिसर में और मेरे पीछे है ये है सोमेश्वर वाटरफॉल। आम दिनों में ये वाटरफॉल मॉनसून के दौरान आम लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बरसात हो रही है उसके बाद अब इस झरने का रौद्र रूप देखिए। तेज रफ्तार से पूरे हाई करंट के साथ पानी जो है इस झरने से बह रहा है। दरअसल कल से ही नासिक जिले में जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसके चलते गंगापुर डैम 60% से ज्यादा भर गया है और इसीलिए प्रशासन ने करीब 5186 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा है और इस पानी को छोड़ने की वजह से ही गोदावरी नदी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है और उसी का असर ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चारों तरफ से तेज रफ्तार से पानी यहाँ से बह रहा है। अगर आप आम दिनों में आएंगे तो यहाँ नीचे जो पर्यटक है वो नीचे खड़े रहते थे, लेकिन अब स्थिति क्या है ये देखिए। ये पानी अपने साथ किसी को भी बहा ले जा सकता है। इतना ज्यादा गति, इतना ज्यादा करंट इस पानी के प्रवाह में है। सामने आप उस ब्रिज को देखिए। मॉनसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ से आते हैं, लेकिन जितना रौद्र रूप इस समय इस झरने का दिख रहा है, इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आम पर्यटकों के इस झरने पर आने पर पाबंदी लगा दी है। पिछले कुछ समय पहले ही इसी जगह पर सेल्फी लेते वक्त कुछ पर्यटकों के नीचे गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं और आज जब खास तौर पे झरना पूरे उफान पर है, लगातार बरसात हो रही है, तो ऐसे में आज कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे इलाके के तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही में ब्रिज के ठीक नीचे एक रास्ता है जो बाईं तरफ को दाईं तरफ से जोड़ता है, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज है, गोदावरी नदी इतनी ओवरफ्लो हो रही है कि वो जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति इस झरने पर न आए, साथ ही में किनारों पर न खड़ा रहे या पानी के भीतर जाने का प्रयास न करे, अन्यथा यह उनके जीवन के लिए बेहद घातक हो सकता है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बरसात की वजह से गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इस वक्त हमें नासिक के रामकुंड परिसर में तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज रफ्तार से बहते गोदावरी नदी के पानी ने तटों पर बसे छोटे बड़े मंदिरों को अपनी आगोश में ले लिया है। यहाँ पर इस नदी के मध्य में सिद्ध पातेलेश्वर भगवान का मंदिर है, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है और इस रामकुंड मंदिर की पहचान है ये दूतोंड्या मारुति यानी दो मुखी हनुमान जी का मूर्ति, वो पानी में पूरी तरह से डूबने की ओर बढ़ रही है। अब तक कमर तक पानी जो है पहुंच चुका है। धीरे धीरे जिस तरह से जलस्तर यहाँ पर बढ़ रहा है तो आशंका जताई जा रही है कि मूर्ति का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी पानी में डूब सकता है अगर यहाँ पर जलस्तर कम नहीं हुआ तो। साथ ही में तट के दोनों तरफ जो किनारे पर मंदिर हो या फिर छोटी बड़ी दुकानें सभी पानी में डूब चुके हैं। कितनी तेज रफ्तार से पानी यहाँ से बह रहा है आप ये भी देखिए और इसी तेज रफ्तार को देखते हुए किनारों से दूर रहने की अपील आम लोगों को की गई है। चूंकि इस रामकुंड परिसर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर अर्पण करने के लिए, तमाम जो दान वो करना चाहते हैं, साथ ही में श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अस्थियां विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जल प्रवाह जितनी तेजी से यहाँ से बह रहा है और पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ा है, इसे देखते हुए पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया हो जो लगातार लोगों को किनारों से
दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए एक और भगवान हनुमान जी की मूर्ति है जो करीब छाती तक डूब चुकी है। तो यहाँ पर यही स्थिति लगातार बनी हुई है। सामने आप मंदिरों को देखिए, दुकानें जो है वो भी, उनका ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। पानी के ऊपर जो आपको बहाव दिखाई दे रहा है, प्रवाह की तेजी दिखाई दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा अंडर करंट इस पानी के नीचे महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर राउंड द क्लॉक पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना इस तट पर न हो। आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट नासिक के लिए जारी किया गया है। इसका अर्थ ये है कि कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। फिलहाल बरसात रुकी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पर फिर एक बार बरसात होती है तब यहाँ पर जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आसमान से बरस रही आफत ने नासिकरों की चिंता बढ़ा दी है। कल से ही लगातार कई नासिक के इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है और इस बरसात का असर क्या है नासिक के पंचवटी में, ये इन तस्वीरों से समझने का प्रयास करिए। सामने गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखिए जो तेज प्रवाह के साथ इस पंचवटी से बह रही है। ये रामकुंड का टॉप एंगल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मंदिर, छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तेज प्रवाह के साथ पानी लगातार यहां से बह रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि जो नासिक के घाट के इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात हुई, जिस वजह से डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। गंगापुर डैम से करीब 4000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गोदावरी नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों तरफ देखिए नदी के तटों पर बसे दुकानें हो, घर हो या फिर मंदिर, सभी पानी में डूब चुके हैं। अब भी यहाँ पर रह रहकर बरसात जारी है। आज नासिक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आज भी नासिकरों की मुश्किलें कम होने वाली नजर नहीं आ रही है। साथ ही में इस पानी के शोर को महसूस करिए, सुनिए, यह बता कर रही है कि आज का दिन नासिक के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरफ से अलर्ट है। प्रशासन ने कहा है कि जो तटों पर लोग रहते हैं, जो गांव बसे हैं, वहां रहने वाले लोग सतर्क रहे, कोई भी पानी के अंदर, नदी के अंदर जाने का प्रयास न करे, साथ ही में तटों से दूर रहे। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नासिक।